में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीबीके न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे सचिन पायलट, बोले जब हम सरकार में नहीं थे बीजेपी पर कई आरोप लगाए, लेकिन 4 साल में कार्रवाई नहीं हुई। बानसूर में बिजली कटौती को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत को दी चेतावनी। सूरतगढ़ में ठेकेदार चढ़ा पेयजल की टंकी पर, भुगतान न होने से परेशान होकर चढ़ा टंकी पर। और खबरें विस्तार से। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार सुबह सचिन पायलट भी लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि जब हम सरकार में नहीं थे तब बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को लेकर हमने तथ्यों के साथ कई बड़े आरोप लगाए थे। खान घोटाला, 90B, कालीन घोटाला, ललित मोदी जैसे प्रकरण को लेकर हम दिल्ली तक गए थे। हमने उसको एक्सपोज किया था। हमने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन 4 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी हम आपने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि हमने सामूहिक रूप से आरोप लगाए थे कि अभी 1 साल का वक्त है, ऐसे में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पायलट ने कहा कि कुछ मुद्दे कभी कभी कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, जरूरत है संवाद की, एक दूसरे के विचारों को समझने की। कुछ मुद्दों पर असहमति हो सकती है, लेकिन उसे शालीनता से प्रकट करना चाहिए, बातों को सुनना चाहिए, विरोध भी करना चाहिए, लेकिन वो खुले मन और खुले मन से होना चाहिए। जेएलएफ के कंपेनियम वॉल्यूम ऑफ नज्म बॉय कैफी आजमी एंड जान निसार अख्तर सेशन में जावेद अख्तर के साथ शबाना आजमी शामिल हुई। बानसूर में 17 व 18 घंटे की बिजली कटौती को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने राज्य सरकार और कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर 5 दिन में बिजली की व्यवस्था नहीं की गई तो बानसूर में 25 जनवरी से विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत व राज्य सरकार की होगी। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने उद्योग मंत्री व बानसूर विधायक शकुंतला रावत और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बानसूर में किसानों की हालात खराब है। कैबिनेट मंत्री 5 सितारा होटल में और लग्जरी बंगलों में बैठी हुई है। उन्हें किसानों की बिल्कुल भी चिंता नहीं। बानसूर के किसान ठिठुर रहे हैं। जब बिजली का नंबर आता है और किसान खेत में पहुंचता है तो बिजली गायब मिलती है, लेकिन मंत्री महोदय को किसानों की कोई चिंता नहीं है। 4 डिग्री सेल्सियस पारा है, पाला पड़ रहा है, किसानों बच्चों के बच्चे बीमार है, किसान बीमार है, बिजली समय पर नहीं आ रही है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की बिजली के चलते पढ़ाई में भी परेशानी हो रही है। मौर्य जी, हम सबको डूब कर मर जाना चाहिए जितने राजनीति में रहने वाले हम लोग हैं। बड़े शर्म की बात है, किसान मर रहा है, किसान ठिठुर रहा है, फसल नष्ट हो रही है, आपकी सरसों सारी खत्म हो गई और दूसरी हरी फसलें सारी खत्म हो गई, पाला पड़ रहा है और बहुत बुरी हालत है, कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली बोर्ड तो डीफ्रीज हो गया, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ट्रांसफार्मर जल जाए तो 6-6 महीने ट्रांसफार्मर रिप्लेस नहीं होता। सरकार ने वादा किया था कि घरेलू बिजली हम 24 घंटा देंगे, ना हमारी महिलाएं खाना बना सकती, बिजली गुल है। जयपुर में सेवा भारती महानगर उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने 5 फरवरी को होने वाले 51 जोड़ों के सर्वे जातीय सामूहिक विवाह समारोह के तहत आज 51 जोड़ों के अभिभावकों को बुलाकर वधु पक्ष दोनों को सावा प्रदान कर शुभ मुहूर्त पर विवाह आयोजन का श्री गणेश किया। इसमें वधु पक्ष को कोबरी और वर पक्ष को सूट दिया गया, जिसमें आयोजन में एक रूपता रहे।
आयोजन समिति के महामंत्री नतमल पालीवाल ने बताया कि आयोजन में सेवा भारती महानगर अध्यक्ष प्रोफेसर महावीर प्रसाद भूतड़ा, ललित शर्मा, किशन गहलोत, रतनलाल गुप्ता, घनश्याम ओझा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। सेवा भारती समाज में सेवा के काम करती है और उसी कड़ी में समाज में निर्धन परिवार है जो अपने बच्चों के हाथ पीढ़ी नहीं कर पाते, ऐसे परिवारों के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करके उनका सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन 5 फरवरी माघ पूर्णिमा को रविवार के दिन संत रविदास की जयंती पर यह रखा गया है और समाज पूरा मिल करके और इस आयोजन को सफल कर रहा है। सर्वजाति विवाह कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से संघ के आनुषंगिक संगठन करवाते आ रहे हैं। इसमें समाज में ऊंच नीच छुआछूत इन सभी भावों को ख़त्म कर पूरे हिंदू समाज को एक जाजम पर लाने के लिए ये कार्य निरंतर किया जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर इस वर्ष सेवा भारती द्वारा विवाह का आयोजन 5 फरवरी को रखा गया है, जिससे समाज के अंदर इस कुरीति को मिटाया जा सके, अमीर गरीब के भेदभाव को मिटाया जाकर हिंदू एक होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा तो दुनिया के अंदर भारत का परचम फहराएगा। इस नाते जोधपुर शहर की रातानाडा पुलिस ने गणेशपुरा में चल रहे एक कैफे में हुक्का बार पकड़ा है। संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया, वहां से काफी हुक्का सामग्री को जब्त किया है। रातानाडा पुलिस ने बताया कि एसआई गोविंद राम ने गणेशपुरा स्थित हवले कैफे पर रेड दी। पुलिस ने यहां पर चल रहे हुक्का बार का पता लगने पर वहां से 4 हुक्के, 4 चिलम, कटोरियां, विभिन्न तरह के फ्लेवर आदि को जब्त करने के साथ संचालक जाखंड धोरो वाली ढाणी हाल गणेशपुरा निवासी कुंदन सिंह पुत्र मदन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सर बताएं क्या कार्रवाई? कल दिनांक 18/1/2023 को मुखबिर इतला मिली कि गणेशपुरा के अंदर हुक्का बार चल रहा है, जिस पर मुखबिर इतला अनुसार तलाशी ली गई तो 4-5 लड़के हुक्का मतलब वो धूम्रपान करते हुए पाए गए, जिस पर कैफे चालक कुंदन सिंह को दस्तयाब कर प्रकरण दर्ज किया। वह 4-5 व्यक्तियों के विरुद्ध कोटपा के तहत कार्रवाई की गई। जोधपुर के सरदारपुरा बी रोड पर एक दंपति से बैग और जेवरात लूटने के मामले में पुलिस को आज गुरुवार को बड़ी सफलता मिली। डीसीपी गौरव यादव ने बताया कि शहर के सरदारपुरा बी रोड क्षेत्र में 2 जनवरी की शाम गोल बिल्डिंग निवासी एक दंपति अपने स्कूटी पर जा रही थी। इस दौरान 2 युवकों ने झपटा मारकर दंपति से बैग लूट लिया। पुलिस उपायुक्त पश्चिम गौरव यादव ने गुरुवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि नए साल के दौरान इस तरह की वारदात होना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। घटना को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम गठित कर मामले का खुलासा किया। डीसीपी यादव ने बताया कि कालीबेरी निवासी 2 युवक सुमेर सिंह व परमेश्वर नाथ को दस्तयाब कर पूछताछ की गई, जिस पर युवकों ने वारदात करना कबूल कर लिया। जैसा आपको विदित है, 2 तारीख को एक सनसनीखेज घटना हुई थी सरदारपुरा थाना क्षेत्र में, जिसमें 2 व्यक्ति जो अपनी ओल्ड ज्वेलरी को रिपेयर करने के लिए गए थे और उसके बाद कुछ नई ज्वेलरी लेकर करीब 14 तोला सोना लेकर के वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। तो 2 व्यक्ति आए मोटरसाइकिल से और उनसे लूट करके वहाँ से फरार हो गए। काफ़ी सनसनीखेज वारदात हुई थी। बिल्कुल कहा जाए तो एक तरीके से मुख्य बाजार में हुई थी और इसके अलावा साल के शुरुआत में इस तरह की घटना होना एक पुलिस के लिए चैलेंज था। इस पे लगातार वर्क करते हुए सचिव सरदारपुरा एवं उनकी टीम ने लगातार वर्क किया। जो भी आसपास के सीसीटीवी कैमरास थे उन सभी को देखा इन्होंने। इसके अलावा जो संदिग्ध लोगों थे उनसे पूछताछ की गई, विभिन्न थाने के संदिग्ध लोगों से। साथ साथ जो हमारा मुखबिर का तंत्र था उसको एक्टिवेट किया गया। इसमें मुखबिर के सहयोग से और हमारा जो सीसीटीवी फुटेज है उसके सहयोग से, दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मुलजिम तक पहुंचने में सफलता प्राप्त हुई है। जोधपुर में देर रात बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ जोधपुर पहुंचे। पुलिस ने गंगाना फांटा पर रोका। 2.5 घंटे तक वार्ता चली। रात 1 बजे हनुमान बेनीवाल माने।
गौरतलब है कि बाड़मेर के बालोतरा में बजरी की बढ़ी दरों को कम करवाने को लेकर प्रदर्शन के बाद गुरुवार देर रात अपने समर्थकों के साथ आरएलपी सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर की ओर कूच किया। वो रात 10:30 बजे जोधपुर पहुं व गंगाना फाटा पहुंचे, जहां पुलिस ने उनको रोक लिया। बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ तेज सर्दी के बीच सड़क पर बैठ गए। इसके बाद कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गोड, डीसीपी वेस्ट गौरव यादव मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया। लगभग रात को 1 बजे वो धरना समाप्त करने पर माने। इस दौरान सांसद बेनीवाल ने बताया कि आज प्रदेश में पेपर लीक होना आम बात हो गई, अपराध में भी नंबर 1 पर आ गया। सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। चूँकि बाड़मेर का मामला था और हमारी बात जो एसीएस है सुबोध अग्रवाल साहब से भी हुई है और जोधपुर के अंदर कुछ लोगों से बात हुई, जोधपुर कलेक्टर में बात की है। आज बात हो नहीं पाई, कल और परसों 2 दिन के अंदर सरकार से बात करेंगे। हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया 7 दिन का कि 7 दिन के अंदर अगर कल बात होके और बजरी की दरें कम नहीं होती है, फसल बीमा का जो हमारा मामला है जिसका भुगतान कम हुआ वो नहीं होती, फिर दोबारा हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हमने 7 दिन के लिए इस आंदोलन को डेफर किया, स्थगित किया 7 दिन के लिए, क्योंकि जोधपुर का मामला नहीं है, बाड़मेर का मामला है। हमने जोधपुर कूच किया। कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, इन लोगों ने भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सारी बात करी है और बात करने के बाद उन लोगों ने पॉजिटिव बात करी कि 2 दिन के अंदर इसका हल निकालते हैं। क्योंकि ठेकेदार, मैंने आपको क्या बताया, बहुत बड़ा आदमी राजस्थान के अंदर, उससे सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत शोपुरा गांव का एक व्यक्ति जो कि ठेकेदारी करता है, आज नजदीकी गांव की पेयजल टंकी पर अपनी मांग मनवाने के लिए उच्च जलाशय की टंकी पर चढ़कर वीरूगिरी करने लगा। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, ठेकेदार जसकरण से नीचे उतरने की गुहार लगाई। बात नबंधी देख प्रशासन को अवगत करवाया व प्रशासन की तरफ से बीडीओ मौके पर पहुंचे। मिली जानकारी अनुसार ठेकेदार जसकरण सिंह ने कोई सरकारी कार्य किया था जिसके पेटे उसने 1 लाख से अधिक रुपए विभाग से लेने थे, जो कि विभाग नहीं दे रहा था। इस बीच किया गया कार्य ही क्षतिग्रस्त हो गया। विभाग ने उसे ठेकेदार को ठीक करने को कहा, लेकिन ठेकेदार ने जब तक बकाया न मिलता तब तक कार्य न करने को कहा। इस बीच ठेकेदार ने अपनी मांगों को लेकर धरना भी दिया। आज अचानक एक घटनाक्रम के तहत बकाया लेने की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ गया। अंत में प्रशासन की तरफ से 1 सप्ताह के अंदर ठेकेदार की बकाया राशि देने की बात तय हुई। ठेकेदार टंकी से नीचे उतर आया। बातचीत के दौर में कांग्रेस के बलराम वर्मा, बीडीओ, आप पार्टी के परमजीत सिंह बेदी, सहायक अभियंता हरिकृष्ण शेहाग सहित अनेक बहराइच के करतनिया घाट आबादी क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक अभी भी जारी है। मौत की 2 घटनाओं के बाद हाथी और भी आक्रामक हो चुके हैं। बीती रात को चहलवा के कुरकुरी कुआ गांव की सड़क पर मैनेजर की मौत के घाट उतारने के बाद तस्कर नर हाथी देर शाम को फिर गांव में पहुंचकर मोतीलाल के गेहूं के खेत में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। कच्चे मकान को भी ढा दिया। करीब 1 घंटे तक उत्पात मचाते हुए हाथी ने ग्रामीणों के घर को तहस नहस कर दिया। गृहस्थी का सारा सामान व घर में रखा राशन को बिखेर दिया। हाथी के उत्पात में किसान का काफी नुकसान हुआ। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने गाड़ी का सायरन बजाकर हाथियों को भगाने का प्रयास किया। करीब 1 घंटे तक डटे रहने के बाद हाथी जंगल की ओर भाग गए। नाम है आपका? राम सागर। आपके गांव में हाथी ने उत्पात मचाया है। अरे हाथी तो 10 दिन से करीब उत्पात मचाया है जी। अभी 2 दिन पहले उधर कुड़कुड़ी कुआं के पास रोड पे एक आदमी को मार दिया। हाँ, हम लोग को तो अब गांव में रहना दुश्वार हो गया है। आज एक घर गिराया, अब कल से पूरे गांव में नंबर रख देगा। तो अच्छा, फसल भी नुकसान हुई है आज? फसल तो जितना किया अब घर गिराने लगा है, आदमी की जान का खतरा हो गया है एकदम। अच्छा, इस पे वन अधिकारी को कुछ ज्यादा ही कार्रवाई करना चाहिए कि कम से कम हाथी रोके, कोई उपाय करें। अब तो आदमी का एकदम जान का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। रास्ता आना जाना। कई हाथी हैं पूरे जंगल में? लगभग पूरे जंगल के हाथी तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। 2 हाथी रात को इस पार आए थे, कुछ हाथी उस पार भी हलचल मचाई थी रात भर। उस पार के लोग बता रहे थे, कुड़कुड़ी कुआं के लोग। हाथी 10-20 हो गई हैं लगभग। अच्छा, जंगल के आसपास जितने गांव है ना, सब गांवों पे खतरा है। ठीक। निषाद नगर में
घर गिराया है, कई घर गिरे हैं और कितने का नुकसान हुआ है? घर तो फिलहाल एक ही गिरा है अभी, और मैं लगभग 2 बजे हमारे पास फ़ोन आया रात में ही। हमने तुरंत रेंजर साहब से बात किया, रेंजर साहब, दरोगा से और सभी स्टाफ वन ग्राम के लोग अधिकारी जो आए थे, और आश्वासन मिला है। इनका अनुमानित लागत लगभग लाख रुपये तक है, हमें लग रहा है। मुआवजे की क्या पहल होगी? मुआवजे के पहल जो होगा हम लोग से मदद जो होगा हम लोग किया जाएगा। नहीं, विभाग की तरफ से क्या मदद है? अभी विभाग के सामने तो हमारी उनके बैच की बात नहीं हो पाई है। आश्वासन मिला है कि जो भी मदद मिलेगा हर संभव मदद किया जाएगा उनका। सिद्धार्थनगर के भनवापुर ब्लॉक में लगभग 2 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान का मामला सामने आया है। यह आरोप भनवापुर ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्य व भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अमरनाथ सिंह उर्फ सोनू सिंह ने लगाया है। उन्होंने बताया कि भनवापुर ब्लॉक के कई गांवों में एक नाम से 5 से अधिक आईडी जनरेट कर बिना काम कराए फर्जी भुगतान हो गया। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष ने यह भी बताया कि खेल 2017 से लगातार चल रहा है। ये जिले का बहुत बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि तमाम जगहों पर अगर भौतिक सत्यापन हो जाए तो सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 से वो इस घोटाले की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अप्रैल 2017 से लेकर के अब तक के अगर समस्त कार्यों की जांच कराई जाए तो कई करोड़ रुपए का घोटाला सामने आएगा। बिना कार्य कराए ही भुगतान करा लेना क्षेत्र पंचायत के राज्य वित्त में इतना बड़ा घोटाला है कि अगर स्थानीय स्तर पर भौतिक सत्यापन किया जाए तो आपको सड़क नहीं मिलेगी और भुगतान हो चुका है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनका भुगतान 2019-20 में हुआ है, 2021 में हुआ, आज तक कार्य धरातल पर नहीं है। इंटरलॉकिंग जितना कराया गया, केवल इंटरलॉकिंग की ईंट बिछा दी गई, नीचे कोई प्लिंथ नहीं डाला गया। ये सबसे बड़ा घोटाला है। इतनी सड़कें हैं कि एक ग्राम पंचायत में एक ही मार्ग पर 5-5 आईडी जनरेट करके और पूरा भुगतान करा लिया गया। सड़क आज तक नहीं बनी। इसका मैंने लगभग मार्च से इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के बाद शासन में भेजा गया था इस मामले को। तत्पश्चात एक कमेटी बनाई गई है, जो शासन स्तर से कमेटी बनाई गई है, जो कि आकर जांच करेगी। इसके अलावा एक कमेटी जो बनी थी एडीएम साहब की अध्यक्षता में, वो भी जांच कर रही है। तो जांच रिपोर्ट आने के बाद उस पर प्रॉपर करा। छिपा बड़ौद कस्बे के राजकीय चिकित्सालय में पिछले 2 दिन से चल रही नर्सेज कार्मिकों का धरना समाप्त हुआ। धरने के समापन के पश्चात सभी नर्सेज कार्मिकों द्वारा जिला परिषद सदस्य प्रियंका शर्मा के आवास पहुंचकर उनकी मांगों को जिला परिषद की बैठक में उठाने और उनका सहयोग करने को लेकर प्रियंका शर्मा का माल्यार्पण कर आभार जताया। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक एएनएम व एलएचबी मौजूद रही। गौरतलब है कि चिकित्सा विभाग द्वारा महिला एलएचबी व एएनएम को पिछले 4 माह से सैलरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसे लेकर एलएचबी व एएनएम द्वारा उपखंड अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर भुगतान करवाने की मांग की गई थी। जयपुर के रिंगस कस्बे में वार्ड संख्या 14 की भगवती कॉलोनी से चुराई गई बोलेरो कैंपर मामले में रिंगस पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सीआई हिम्मत सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा बोलेरो कैंपर चोरी करने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर गाड़ी को बरामद किया। सीआई हिम्मत सिंह ने बताया कि घर के अंदर खड़ी बोलेरो कैंपर चोरी के मामले में पीड़ित गौरी शंकर यादव द्वारा मामला दर्ज करवाया था, जिस पर गठित टीम द्वारा आरोपियों के आने जाने का रूट, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन आदि का संकलन करके आरोपी बनवारी लाल उर्फ राजू पुत्र मोहनलाल मीणा निवासी पचार दांता रामगढ़ व लालचंद उर्फ लाला पुत्र सुवालाल जाट निवासी घटकन केत अजीतगढ़ को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चुराई गई बोलेरो कैंपर भी बरामद की है। 17/1/23 को गौरी शंकर यादव परिवादी ने थाने पर उपस्थित होकर एक प्रकरण दर्ज करवाया कि मेरी बोलेरो कैंपर गाड़ी मेरे घर पे खड़ी थी, जिनको कोई अज्ञात अपराधी रात्रि को मेरे घर में बाहर का जो ताला तोड़कर चुरा कर ले गए। जो बोलेरो कैंपर गाड़ी हुई उसकी चोरी होने के तुरंत पश्चात थाने पे एक टीम गठित की गई और जो अपराधी आए उनके आने जाने का रूट और जो जितने भी फुटेज मिले उनके आधार पर उनकी पहचान के प्रयास किए गए। जब टीम ने लगातार प्रयास किया तो सामने आया कि बनवारी मीणा जो एक शातिर अपराधी है और उसके साथी के द्वारा उक्त बोलेरो कैंपर गाड़ी की चोरी की गई है
और ये भी सामने आया कि बनवारी मीणा वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र में रहकर अपराध घटित कर रहा है। तो टीम के द्वारा लगातार गाड़ी चोरी होने के पश्चात पीछा किया गया। कल नागौर में नावा के अंदर बनवारी मीणा की लोकेशन पाई गई, जिस पर टीम ने पीछा करके बनवारी मीणा को गिरफ्तार किया है। बनवारी मीणा दातारामगढ़ थाने का हिस्ट्री सीटर है तथा कई जगह वांछित भी है तथा जो बनवारी मीणा निवासी पचार के अलावा दूसरा अपराधी गिरफ्तार हुआ है लालचंद जाट, वो गढ़ टकनेत थाना अजीतगढ़ का रहने वाला है। दोनों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बोलेरो गाड़ी बरामद की जा चुकी है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिनमें आसपास में नकबजनी या चोरी की घटनाओं का खुलासा होने की अंदेश है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान